आपण आता आलो आहोत गोविंदगडला. तो याचे आपल्याला पडले 250 रुपीज फुल कारचे. सो हे पूर्ण कार आपल्याला घेऊन फिरवणार आहे आतमधल्या फोर्टमध्ये आणि इन्फो पण देणार आहे. आजच्या व्लॉगचे मेन हिरो हे पाजी असणार आहेत. हे आपले गाईड आहेत आणि आपल्याला पूर्ण फोर्टचा एक टूर घेऊन येणार आहेत. एकड़ में 43 एकड़ में, लेकिन जो भी इसका कमर्शियल पार्ट ओपन हुआ है गेस्ट और टूरिस्ट के लिए वो 7 एकड़ है। बाकी का जो पार्ट है वो अंडर रेनोवेशन है। इसके लिए एक्चुअली बिल्टअप करा था गुज्जर सिंह बंगी ने 1760 में 1760 में, और बिल्टअप करने का कारण था श्री अमृतसर और हरमंदिर साहब को प्रोटेक्ट रखना, सेफ रखना। किन से प्रोटेक्ट रखना? जो फ्रिक्वेंटली मुगल इन्वेडर्स अटैक से उनसे। गुज्जर सिंह बंगी बेसिकली लोकल चीफ्टेन थे, शहजादे थे अमृतसर के। अगर हम लोग लगभग 250 साल पुरानी बात करें, क्योंकि 262 साल पुराना जो फोर्ट है, तो उस समय पहले पंजाब के अंदर एक कल्चर बड़ा हैवी था। कल्चर जिसे नाम दिया गया था क्लैंस, मतलब मिसल्स। टोटल नंबर ऑफ क्लैंस इस 12 थी। सबके सब जो रूलर थे वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। गुज्जर सिंह जी बंगी अमृतसर से बड़ी पावरफुल क्लैन थी। ठीक है। नंबर 2 महाराजा रणजीत सिंह, शुक्र जगिया, लाहौर, पाकिस्तान। नंबर 3 महारानी जिंद कौर, वाइफ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, जम्मू कश्मीर, कन्हैया। नंबर 4 डोगरा। डोगरा हम लोग सब जानते हैं कितनी मशहूर है, भारतीय रेजिमेंट, भारतीय आर्मी के अंदर बड़ी पावरफुल थी डोगरा रेजिमेंट। उसके अलावा आलूवालिया, रामगढ़िया, संधावालिया, डिल्लो, रंधावा, पन्नू, ये जितने भी लोग थे इन सब ने सेक्रीफाइस करा था सिख फैमिलीज़ के लिए, कंट्रीब्यूशन करा था सिख कम्युनिटीज़ के लिए। ये किले का लेआउट आ गया, मैप आ गया। अच्छा। नॉर्मली हम जो किले देखते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र से आए हो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के, तो हमें पता है वो सारे किले हाइट के ऊपर रहते हैं, माउंटेन हिल्स के ऊपर। तो वहाँ पर उनको एडवांटेज भी हाइट की मिलती है, लेकिन ये वाला किला फ्लैट सरफेस के ऊपर बिल्टअप है, प्लेन ग्राउंड के ऊपर, इसलिए ये एक मल्टी लेयर डिफेंसिंग सिस्टम फोर्ट है। मल्टी लेयर सिस्टम कौन सा, उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। अब बैठे रहिए बग्गी में। हम लोग अभी यहाँ पर हैं एंट्रेंस गेट नलुआ पे। हरि सिंह जी नलुआ, क्या था कि महाराजा रणजीत सिंह जी के 2 रिलायबल जनरल थे। एक हरि सिंह जी नलुआ थे, एक फकीर अजीजुद्दीन जी थे। हरि सिंह नलुआ एक आर्मी कमांडर इन चीफ थे, मतलब वो सिख डेकोरेटेड जनरल थे। उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, गुजरावाला में, जट सिख फैमिली में। और वो एक फाइन एग्जाम्पल थे सेंट सोल्जर ट्रेडिशन की, क्योंकि हरि सिंह नलुआ जी ने अपने हाथों के बेयर नेल्स, मतलब तेजदार नाखूने के साथ एक खूंखार टाइगर का जबड़ा फाड़ दिया था। देन उनको नलुआ नाम आन हुआ था, मिला था। देखिए पिलर गेट मतलब एग्जिट गेट। फिर देखिए अब डायर बंगी 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग के ऊपर तशद्दुद हुआ, मासक्र हुआ, ठीक है, उसका ऑर्डर यहाँ से पास हुआ था। ही वाज यूज्ड टू लिव इन दिस फोर्ट, मतलब दैट टाइम ही वाज ए कर्नल, बट आफ्टर अटैक ऑफ जलियांवाला बाग ही बिकेम रैंक ऑफ जनरल। उस मैसेकर्स के अंदर 1200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 1600 से ज़्यादा लोग सीरियस इंजर्ड हुए। 20 मिनट कंटिन्यूसली फायरिंग हुई जलियांवाला बाग के अंदर, ठीक है। और सबके सब जो लोग बिलोंग करते थे हिंदू, सिख और मुस्लिम कम्युनिटी से थे, ठीक है। अब इसके मल्टीलेयर फंक्शंस कौन से थे? इस फोर्ट के डिफेंस जो है सॉलिड बनाते थे, मोर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर क्या था? पानी होता था। पानी का लेवल कितना था? लगभग 6 से 7 मीटर, वही मार के चलिए 18 से 20 से 22 फीट गहरा पानी, ठीक है। और इसके अंदर एलिगेटर्स थे, क्रोकोडाइल थे, और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है अक्रॉस अपनी नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। सेकंड इनर रैम्पार्ट, ये रैम्पार्ट इस्तेमाल होता था पेट्रोलिंग के लिए, गश्त लगाने के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। लेवल 3 आउटर रैम्पार्ट, फिर 4 हिस्सों पे 4 कॉर्नर्स बने हुए हैं बेस्टियन। ये बेस्टियन का मतलब था कि यहाँ पर तोपें लगाई जाती थी। अगर कोई मोड के थ्रू, रेवलेंस के थ्रू अंदर आने की कोशिश करता था, मोड क्रॉस करके सेकंड लाइन था इनर, इन दीवारों को क्लाइम करने की कोशिश करता था, जहाँ तोप के थ्रू उनको रोक लिया जाता था, वहीं पे वही। मतलब कि मोटा मोटी जो ओरिजिनली गोविंदगढ़ फोर्ट इज लुक लाइक ऑफ कैसल स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल फोर्ट था। इसका आर्किटेक्ट लेआउट डिजाइन करा था इटालियन जनरल जीन बैप्टिस्ट वेंचुर, बड़े करीबी थे महाराजा रणजीत सिंह जी के। और बनाने का जो मेन पर्पस था, श्री अमृतसर और हरमंदिर साहब को सेफ रखना, क्योंकि हरमंदिर साहब का डिस्टेंस जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गोविंदगढ़ फोर्ट। और ओरिजिनल फाउंडर ऑफ दिस प्रॉपर्टी गुज्जर सिंह बंगी, बट ओवर टाइम वेरियस ऑनर ऑफ द फोर्ट, क्योंकि अर्लियर इन द 19th सेंचुरी 1805 Maharaja Ranjit Singh ji captured this property very easily from Bangi Misl. But after the death of Maharaja Ranjit Singh, now finally fort is occupied by East India Company in 1849 after the death of Maharaja Ranjit Singh. And 1947 to till 2006 it was a part of Indian Army. And 2008 finally hand over to the Punjab state government. And 2017 month in December 16
again open for general public and tourists. So this port is a very recently open for general public and tourists. आपण बघू शकतो फार इंटरेस्टिंग माहिती दिली आहे आपल्या गाईडने. सो तुम्ही नक्की नीट बघा आणि नीट ऐका ते. चले जी सर. सो आता आपण चाललोय पुढे. ये दोनों कैनन ओरिजिनल है जी, यॉर्कशायर के हैं. ओरिजिनल है जी, यूके के इनके अंदर गन पाउडर पड़ता था इन कैनन्स के अंदर. ये गोला के साथ मतलब बारूद के साथ चलती थी. ये अपना आ गया मोट, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर पानी, एलिगेटर्स सबके सब इसी के अंदर थे. इसके अंदर आप चीज़ देखिए, टर्रेट्स बने हुए हैं. ये टर्रेट्स, इसे टर्रेट्स बोलते हैं. मतलब कि इट्स लाइक ऑफ बंकर, सेफ हाउस की तरह है. मतलब उसके अंदर आप स्लाइड्स देख रहे हो ना, उस स्लाइड्स को वैसे बोला जाता है डिफेंस जुबान के अंदर क्रेनेलेशंस, क्रेनल्स कहा जाता है. मतलब कि सोल्जर्स आर स्टैंडिंग आउट ऑफ टर्रेट्स, इंस्टॉल द गन इनसाइड ऑफ स्लाइड्स एंड कंटिन्यूसली फायरिंग शुड बी डन ऑन द एनिमीज. आप स्लॉप एरिया देख रहे हो, पेपर. कुछ लोग बड़े बदमाश होते थे, दे कैन ट्राई क्लाइम द फोर्ट वॉल विद द हेल्प ऑफ लैडर एंड ड्रॉप, बट दे कांट सक्सेस बिकॉज द हॉट ऑयल पुटिंग इन द स्लाइड्स. उन होल्स के अंदर मैन स्पीड होकर वापस मोट के अंदर आ जाती थी. तो मोट के अंदर तो ऑलरेडी पानी था, एलिगेटर था, गन्स था, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनको क्रॉस कर लो. और ये नलुआ गेट है जिसे हम लोग क्रॉस करके अंदर जाएंगे. हरी सिंह नलुआ गेट ये सामने है सर, जो आप देख रहे हैं नलुआ गेट. सो आता आपण इथून आतमध्ये चाललोय. चले सर. नलुआ गेट क्रॉस कर लिया हम लोगों ने. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए हम लोग, इनर रैम्पार्ट. यहाँ पर गर्म तेल डाला जाता था इन होल्स के अंदर. टर्रेट्स, हमने टॉप ऑन ब्रिज देखा तो ये एरिया बड़ा थिक था लाइक स्नाइपर, लेकिन कितना ब्रॉड वर्क है ना, कितना स्मार्ट वर्क डन करा हुआ है ना. आप अपनी गन इंस्टॉल कीजिए और फायरिंग करते रहे. टर्रेट्स का बेनिफिशियली मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स था. हर 20 to 30 मीटर्स के बाद ये बिल्ट अप हुए मोड के अंदर, क्योंकि जो पहाड़ी किले हैं ना लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, तो उनके टर्रेट्स टॉप ऑन वॉल्स के ऊपर रहते हैं. मतलब कि वहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं था मोड का, क्योंकि वो हाइट्स के ऊपर है. नेचुरली कोई गड्ढा वड्ढा बन जाए पौन तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जमीन लेवल के ऊपर है, तो इसलिए टर्रेट्स इसके अंदर बनाए गए थे. टेक्निक अच्छी थी उनकी कि किसी को अंदर आने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए. साथ में आप साउंडिंग एरिया जो देख रहे हो, दीवारें देख रहे हो, पूरा का पूरा कैंटोनमेंट है. ओरिजिनली गोबिंदगढ़ फोर्ट एक मिलिट्री एक्टिविटी फोर्ट था, और ये यस्ट और यस इस्तेमाल हुआ था गैरिजन पर्पस के लिए. फिर 1805 में से कैप्चर कर लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह बंगियों से. कैप्चर करने के बाद फिर से वो रीबिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फ़कीर अजीजुद्दीन जी को. तो फ़कीर अजीजुद्दीन जी इसके अंदर एक बिल्डिंग याद करवा देते हैं जिसका नाम है तोशा खाना. तोशा खाना मतलब फाइनल लोकेशन ऑफ कोहिनूर डायमंड. और महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस पोर्ट को इस्तेमाल किया लाइक एसेंशियल सप्लाईज, एम्यूनेशन, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए. ऑन कैंसर रेजिडेंशियल पर्पस में कभी इस्तेमाल नहीं करा. और महाराजा रणजीत सिंह इस किले के अंदर रहते भी नहीं थे. वो खुद 9 महीने लाहौर दरबार रहते थे, 3 महीने अमृतसर में एक समर पैलेस नॉर्मल कंपनी बाग गार्डन है वहाँ पर. लेकिन इस किले के अंदर वो कभी स्टे नहीं करते थे. इस किले के अंदर उनका दरबार लगता था एनुअली, मानसून टू टिल दशहरा सेलिब्रेशन. और लीगल मैटर्स, ट्रीटीज, नमेरियस कन्फ्लिक्ट जो भी था सारा का सारा यहीं से सॉल्व आउट कर लेते थे वो महाराजा रणजीत सिंह. क्योंकि लाहौर दरबार का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 57 किलोमीटर है, तो इसलिए वो पॉसिबल ही था अप एंड डाउन करना. क्योंकि उस समय गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, हाथी घोड़े ही चलते थे. और ये पैथ में जिसके ऊपर अपनी बग्गी दौड़ रही है, ये रूट पर्टिकुलर इस्तेमाल होता था पेट्रोलिंग के लिए, गश्त लगाने के लिए, जो आर्मी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता था. क्योंकि अभी हम लोग फोर्ट के बाहर हैं, आउटर पेरीफेरी पे घूम रहे हैं, किले के बाहर में. ये कंस्ट्रक्शन पहले का या पहले का सर, इसको जस्ट 15% इसको रिस्टोर किया, सिर्फ 15%. और पहले जब मड फोर्ट था सर, महाराजा गुजर सिंह बंगी के पहले मड फोर्ट था, और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने रीबिल्ड करवाया चूना प्लस नानक शाही ब्रिक्स के साथ. और इसके अंदर दीवारों के अंदर मड भर दिया था कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना उसकी दीवारों के ऊपर. क्या मेरी लेफ्ट साइड वाली दीवार देख रहे हो, काफ़ी थिक है, 6 मीटर थिक है, मतलब 18 फीट चौड़ी दीवार है. 6 मीटर? जी बिल्कुल, आपको दिखाऊंगा अभी पास. अब मोट देखिए, आप प्रॉपर व्यू देख सकते हो मोट एरिया का. इसके अंदर पानी, एलिगेटर्स, और ये रेवलिंस जो मैंने बोला था ना, सैनिक अगर आने की कोई
दुश्मन कोशिश करता था तो उसको कंट्रोल कर गए थे वहाँ तोप लगा कर कि कोई अंदर आना भाई। ये वी शेप एक ट्रायंगुलर पूरा का पूरा ये मड बना हुआ, मतलब जिसे आइलैंड स्टाइल के नाम बोला जाता है। अब क्या था कि 1809 में एक संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच। उस संधि को नाम दिया गया था अमृतसर ट्रीटी। क्या था कि पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, सतलुज, झेलम, रावी, सिंधु एंड चेनाब। और अर्लियर इन द 19th सेंचुरी महाराजा रणजीत सिंह जी का रूल था सब कॉन्टिनेंट पार्ट के ऊपर, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, अफगानिस्तान, लाहौर, काबुल और कंधार। और लाहौर तो पहले सिखिज्म का कैपिटल होता था ना, लेकिन 1823 में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कमांडर चार्ल्स मेट काफ़ी विजिट करते हैं लाहौर दरबार और वो प्रपोजल देते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी को कि आप हमारे साथ फिर से अलायंस करो। बट महाराजा रणजीत सिंह को ट्रस्ट नहीं था अंग्रेज़ों के ऊपर। उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को टक्कर देने के लिए एक फ्रेंच बोनापार्ट नेपोलियन जनरल हायर किया और उनके साथ मिलकर अपनी खुद की आर्मी बना ली, फौज खास का मतलब वर्क विल टू गेट ऑल दी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह एक सेकुलर लीडर थे, वो जितने भी रिलीजियस थे सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जैसे उनकी मौत होती है, उनकी मौत के बाद इस फोर्ट के ऊपर काबू हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले क्या करती है, दुलीप सिंह उनके सबसे छोटे बेटे थे, यंगर सन थे महाराजा रणजीत सिंह के, उनको फोर्सफुली वो सिख से क्रिश्चियन बना देते हैं 7 साल की उम्र में और उनको लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और उनसे वो जबरन कोहिनूर हीरा भी ले लेते हैं ट्रीटी करके, जो बोला गया कि गिफ्ट, लेकिन वो गिफ्ट नहीं था कोहिनूर। अब हम लोग लेवल 3 के अंदर एंटर हो रहे हैं, आउटर रैम्पार्ट में। अब आप थिकनेस देखिए दीवारों की 6 मीटर। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर देखिए इस किले का जी, कितनी चौड़ी दीवारें, स्लॉप है, नानकशाही ब्रिक्स और चूना। और ये एग्जिट गेट है, कीलर गेट, जिसकी हम लोग बात करेंगे। कीलर गेट बोले एग्जिट गेट। देखिए इस दीवार को ट्रिम करा वहाँ से, लैंडस्केप ना दिया पूरी दीवार थी पाजी, वहाँ से मड हटाया गया, मिट्टी। अच्छा, वो देखिए दीवार देखिए स्लॉप कर दिया गया। क्योंकि जो किला फतेह करके तो महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब को रेनोवेट करा था मार्बल प्लस गोल्ड में 1809 में। और उसका सेकंड पार्ट उन्होंने गोल्ड का डोनेट करा विश्वनाथ काशी बनारस 17 टन। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जितने भी धर्म थे उनको सबको साथ लेकर चलते थे। और जो बेस्टियन यहाँ पर तोपें लगाई जाती थी कि कोई अंदर आ ना पाए, अगर रेवलिन से चढ़कर क्रॉस कर कोई अंदर आने की कोशिश करता था ना तो वहाँ तोपें लगाकर उनको रोक ली। 4 बेस्टियन थे, ये लेवल नंबर 3 है। और ये आगे वाली दीवार 8 मीटर थिक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चले भाजी, हम लोग लेवल 3 के ऊपर है अब, आउटर रैम्पार्ट पे। ठीक है भाजी, मतलब विदाउट गैजेट्स, विदाउट इक्विपमेंट ये डिफेंस था लाजवाब। और ये चैलेंज है, या पहले तो ये सब होती नहीं थी क्योंकि पहले इंटेलिजेंसी थी, डिग्री नहीं थी। अब डिग्री आ गई है, इंटेलिजेंसी कम हो गई है। बेस्टियन देखिए कितना बड़ा है, ये बेस है नीचे इसका, ऊपर से वो स्टार्ट होता है, नीचे वाला पूरा का पूरा बेस है इसका। सबसे बड़ी बात तो यही है कि फ्लैट सरफेस बना है, जी बिल्कुल, ऐसा नेचुरल डिफेंस नहीं है। बाजी क्या था कि महाराजा रणजीत सिंह इसलिए पॉसिबल नहीं हुए उनको रोकने के लिए क्योंकि उनके पास अपने खुद के वेपन्स की फैक्ट्री थी। निज़ाम और मुगल दोनों सेम थे, लेकिन निज़ाम इतने पावरफुल नहीं थे, ताकतवर नहीं, लेकिन वो माइंडिस्ट थे, बड़ा दिमाग था उनका। उन्होंने अलायंस कर लिया मुगलों के साथ, क्योंकि मुगलों ने पहले सोचा कि उत्तर भारत वाले लोगों को लूटपाट करते, पॉसिबल नहीं हुआ महाराजा रणजीत सिंह के चलते। तो वो आगे बढ़े, उन्होंने सोचा कि साउथ इंडियन लोगों को लूट लेते हैं, दक्षिण पे धावा बोल दो, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको कंट्रोल कर लिया। आज दक्षिण लोग जो सेफ हैं वो क्रेडिट जाता है दैट वन इज शिवाजी महाराज, नॉर्थ का महाराजा। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह से ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द 19th सेंचुरी, उनसे बड़ा कोई रूलर नहीं हुआ। और कहाँ तक उनका रूल था, काबुल, गंदार, अफगानिस्तान तक देखिए। उस समय पे सर फ्रेंच बोनापार्ट के साथ अलायंस करना यही लाजवाब है अपने आप में। और महाराजा बिल्कुल, और क्या था कि सर महाराजा रणजीत सिंह का एरा गोल्डन एरा था। उस समय भारत के रुपए की वैल्यू $11 के मुकाबले थी। $1 $11 के माप दीवार देखिए, नीचे आके बाजू 8 मीटर थिक है, दीवार है पूरा, दीवार है पूरा पाजी। देखिए ये उधर से उधर तक जी, वो सामने शॉप है, मैं आपको दिखा दूंगा वहां से। ये देखिए मतलब क्या बघू शकतो किती थिक आहे वॉल, लगते थे ना पहले किले के अंदर, एवढा मोठा तर आपला हॉल असतं। वो फट जाता है गोला लगने से। अब इसके अंदर मड है, इसे नानकशाही ब्रिक्स कहते हैं, मतलब गुरमुखी। इसका टेक्सचर सो हार्ड एंड सो स्लिक एज पर एज कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रिक्स।
ठीक है। और इसके अंदर मड है। मड का मतलब क्या है कि आप फायरिंग भी करते हो ना तो गोली इसके अंदर धसेगी नहीं, धसेगी भी तो ठंडी हो जाएगी। मड है ना, आगे क्रॉस नहीं करेगी। और आप देखिए और थिकनेस की वजह से जाएगी नहीं अंदर, थिकनेस की इसके वजह अंदर आप 10 बंदों को आराम से खड़ा कर सकते हो। से। तो इसके अंदर दीवार है। दीवार की भी सर कम से कम चौड़ाई जो दुकान वाला एरिया वो भी कम से कम मान के चलिए 6 से 5-6 फीट तो वो भी होगा अमूल। तो ये भी बेस्टियन था, वो सामने प्रिजनर सेल था, जेल एरिया डिटेंशन सेल। आता आपण चाललोय प्रिझनर सेल्सला. पण बघू शकता किती मोठी हॉल आहे ती. आपल्या घराचा हॉल पण इतका मोठा नसतो. तर बट तेव्हाचं कन्स्ट्रक्शन म्हणजे सॉलिड एकदम. सो आता आपण आलो आहे जेल्सकडे. ह्याच्यात समोर एक फाउंटन आहे, तुम्ही बघू शकता. विजन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रायगढ़ किला प्रमोट कर लो ना भाजी प्रिजर्व करके, तो क्या इनकम ऑफ पर्पस बन जाएगा और सब लोग जानेंगे रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ नाम का भी एक शहर है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अमृतसर किस लिए जाना जाता है? अमृतसर के अंदर भाजी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर है जो आप भी देखने आए हो, हरमंदिर साहब और अटारी बॉर्डर। ये किला तो आपने यहाँ तो आपको होटल में रुके होंगे ना, किसी टैक्सी वाले को पूछ भाई यहाँ कुछ घूमने फिरने लायक है, या आपने गूगल पे देख लिया होगा, या देख लेते हैं कोई है तो आपको आगे आ गई साडा पिंड चले जाओ, किले में आ जाओ, पार्टीशन म्यूजियम चले जाओ, वार मेमोरियल चले जाओ, समर पैलेस चले जाओ, हवेली चले जाओ, तो ये एडिशनली थिंग है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो हॉट डेस्टिनेशन है, वो तो हरमंदिर साहब और अटारी बॉर्डर है, ये बाद में है। लेकिन ये भी एक बढ़िया एक पॉइंट ऑफ थिंक है किया है, मतलब प्रमोशन हो रही है, लोग आ रहे हैं लोग, क्योंकि अमृतसर के अंदर सिर्फ 1 नाइट और 1 डे का स्टे है। बरोबर. सुबह मॉर्निंग में आओ, दर्शन करो मंदिर साहब में, और निकल. दर्शन करने के बाद ये किला देखो, बॉर्डर जाओ, बॉर्डर के बाद आप वाइंड अप करो, कुछ भी नहीं है। चाहे मनाली चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी चले। और जो आइटनरी बनती है पंजाब के साथ आइटनरी ऐसी बनती है, लोग या तो अमृतसर आते हैं, फिर अमृतसर से वैष्णो देवी, नहीं तो मनाली। बरोबर. कभी भी आना है, अगर सिर्फ अमृतसर के लिए आ रहे हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, क्योंकि अमृतसर से अगर धर्मशाला कितना है यहाँ से, हमसे सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे का रास्ता है। 109 किलोमीटर यहाँ से पठानकोट है और वहाँ से आगे 65 किलोमीटर धर्मशाला है, सिर्फ 3.5 घंटे। 2.5 घंटे यहाँ से पठानकोट, 1 घंटा पठानकोट से धर्मशाला। तो मेन प्रीमाइसेस के अंदर आ गए फोर्ट के। ये था सामने रेजिडेंशियल था कर्नल डायर का। हम लोग इसे एज ए डायर नहीं प्रमोट करते इस बिल्डिंग को, क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, आप लोग क्यों प्रमोट कर रहे हो। तो इस बिल्डिंग का अनदर नेम है वॉरफेयर म्यूजियम, बहुत अच्छा है, ये डेवलप म्यूजियम है पूरे का पूरा। ये लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हो दरबार वाला मिलिट्री हॉस्पिटल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये 1853 में एस्टैब्लिश हुई थी ये बिल्डिंग। इसको अभी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। असे फोर्ट्स व्हिजिट करायला एखादा गाईड तर नक्कीच लागतो. सो बरं झालं आम्ही त्यांना हायर केलं, नाहीतर आम्हाला इतकं कळलं नसतं. आयदर तुम्हाला हिस्ट्रीचं खूप डिटेल नॉलेज पाहिजे, नाहीतर एक गाईड तर नक्कीच पाहिजे. और ये बात एक और है कि ये फोर्ट वेल मेंटेन है सर, मेंटेन अच्छा किया हुआ है। तो ये कब से चालू हुआ है पब्लिक के लिए आप बोले? 17-16 दिसंबर 2017-16 दिसंबर। 1.5-2 साल तो भाई सबको पता कोविड के चलते सब कुछ। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हुआ है? हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर को। ये सर आ गया कीलर गेट ओरिजिनल, जिसकी हम लोग बात करते हैं एग्जिट। पहले जो मड फोर्ट था मड फोर्ट के नज़ारे ऐसे ही होते थे, पुरातन जो किले देखते हैं हम लोग, और सामने वाला रिस्टोर हुआ है। और वो फाइनल लोकेशन था कोहिनूर डायमंड का तोशा खाना। तोशा खाना एक्चुअली पर्शियन लैंग्वेज वर्ड है। तोशा मतलब तोहफा, इट्स लाइक ऑफ ट्रेजरी, कैश, एम्यूनेशन, पैशंस जो भी था सबका सब वहीं स्टोर किया जाता था। और वो कोहिनूर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ 2 या सैनिक रहते थे इस किले के अंदर, क्योंकि सबसे पहले वो नादिर शाह को मिला काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। वेरियस टाइम वो मुगलों के पास रहा,
फिर महारानी छूट जाती, उसके पति को अब्दाली की कैद से छुड़वाया महाराजा रणजीत सिंह ने, देन उन्होंने वो गिफ्ट कर दिया महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी, जिसके पास गया उसका बेड़ा गर्क सत्यानाश हुआ, वो किसी के लिए लक्की नहीं था। आज ब्रिटेन वो वाला ब्रिटेन नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है बिल्कुल। क्या है कि आप एक और चीज़ देखिए सर, हिस्ट्री रिपीट होती है। आज एक भारतीय मूल का लड़का ऋषि मुनक, पंजाबी मूल का लड़का वहाँ पर रूल कर रहा है। हिस्ट्री रिपीट होती है, डेफिनेटली रिपीट होती है कभी ना कभी। आप बुरा करोगे तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाएगा, चाहे जीते जिया है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो उसका आपको भुगतान करना ही करना है ज़िंदगी के अंदर। ये क्या है? यहाँ पर है ये स्मैश का गेम जोन आ रहा है जी, अच्छा VR वर्चुअल रियलिटी आ रही है, क्या बात है, सही है। क्योंकि इंट्रैक्शन अट्रैक्शंस भी चाहिए ना, बरोबर। जंग लोगों के लिए अमेनिटीज़ बड़ी ज़रूरी है। और ये शेरे पंजाब वो जो होटल वाला है क्या? नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट्री महाराजा रणजीत सिंह की बायोग्राफी। मतलब पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, सतलुज, झेलम, रावी, सिंधु एंड चनाब। लीजिए पाजी, अपना सफ़र यहीं तक था आपके साथ। अब वो आप पगड़ी म्यूजियम है वो देख लीजिए, फोटो शोटो कर लीजिए। यहाँ पर आप म्यूजियम देखने तो उसकी टिकट 30 रुपये अलग से है। अच्छा, यहाँ पे ड्रोन वगैरह उड़ा सकते हैं? ना जी ना, ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ओके बिल्कुल कैंटा पास में। ओके। ड्रोन उड़ानी तो उसी समय आ जाएंगे, 2 मिनट लगाएंगे। सो इथं याल तर लक्षात ठेवा, नो ड्रोन झोन आहे। थैंक यू पाजी, गलती भूल चुक माफ थँक्यू पाजी। थैंक यू पाजी। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.